कोई भी ग्रह ना अंतिम निर्णय नहीं लेता। मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ग्रह सिर्फ माहौल बना सकता है, एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन आखिरी जो निर्णय होता है ना वो आपका होता है। लेकिन जब हमारी कुंडली में चंद्रमा वीक होता है ना, तो हमें बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है। जैसे हमें लगता है कि कोई दशा है, कोई ग्रह है इसका कारण, या जब हम मार्केटिंग कंपनियों के ट्रैप में आ जाते हैं तो हर चीज़ में चंद्रमा वीक इसका कारण होता है। उदाहरण के लिए यदि बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश तो होगी। अब ये डिसीजन आपके ऊपर है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। आप घर में रुक सकते हैं, छाता लेके चल सकते हैं, हर तरह से तो माहौल तो वही रहता है, लेकिन आप उस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। और जब आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक हो ना, आपको कैसे भी यूज किया जाता है, ये हर व्यक्ति करता है, हर कंपनी करती है। अब उपाय क्या है? चंद्रमा का कारक तत्व है मूवमेंट, हिलते रहना। और आपकी कुंडली में यदि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो चंद्रमा जिस भाव में है ना, वहां पर मूवमेंट होते रहना ज्यादा बढ़िया है। मूवमेंट अपने आप भी होती है, लेकिन वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। जब आप अपनी इच्छा के अनुसार करने लगते हैं ना, वो मूवमेंट असली मानी जाती है। जैसे कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा है और आप अपनी सेल्फ केयर, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये मूवमेंट आपके हिसाब से हो रही है, ये आपके चंद्रमा को ताकत देगी। चंद्रमा दूसरे भाव में है, अपनी फैमिली से बातचीत कर रहे हैं आप, फूड अपने हिसाब से खा रहे हैं, अपने पैसों का ध्यान रख रहे हैं, तो ये चंद्रमा की मूवमेंट हो जाएगी। तीसरे भाव में क्या होगा? दोस्तों से कनेक्ट हो रहे हैं आप अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जोक्स मार रहे हैं, तो ये सब चंद्रमा को आगे बढ़ाएगा, ट्रैवल भी आ जाएगा। चौथे भाव में आप अपने घर को सजा पा रहे हैं अपने हिसाब से, घर की मेंटेनेंस कर पा रहे हैं, अपने व्हीकल की मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने हिसाब से, चंद्रमा एक्टिव हो जाएगा। पंचम भाव में क्रिएटिविटी हो गई, बच्चे हो गए, गार्डनिंग हो गई। छठे भाव में प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ हो गई, आप अपने हिसाब से अपना रूटीन चला पा रहे हैं, तो चंद्रमा का उपाय हो जाएगा। सप्तम भाव में जो भी व्यक्ति आपसे मिल रहा है, ठीक है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, वहां पर आप उनसे कनेक्ट होना सीख रहे हैं, अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अष्टम भाव में अष्टम भाव में आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को लिख कर उसको रिलीज रिलीज कर पा रहे हैं, अपने दुख दूसरों को बता पा रहे हैं कि असली में मेरा दुख ये है। नवम भाव में आपके बिलीफ सिस्टम, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं अपने हिसाब से, किताब पढ़ पा रहे हैं अपने हिसाब से। दशम भाव प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, ऑफिस है आपका, ऑफिस में क्या क्या चेंजेस है आपके हिसाब से चल रहे हैं। 11वां भाव अपनी इच्छाएं लिखकर आप व्यक्त कर पा रहे हैं कि मेरे को लाइफ में ये चीज़ चाहिए। 12वें भाव में आप अपनी नींद को मैनेज कर पा रहे हैं, आप अपने सपनों को मैनेज कर पा रहे हैं, आपको लाइफ में क्या चीज़ चाहिए, आप अपनी ट्रैवल को मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चंद्रमा जिस भी भाव में है ना, उस भाव को जब आप अपने हिसाब से मूव कर पाते हैं, तो आपकी कुंडली मानसिक रूप से काफ़ी बढ़िया हो जाती है, जिसमें आपको एक तरह से बेवकूफ़ बनाना मुश्किल पड़ जाता है।